राइजिंग राजस्थान या लाइजनिंग राजस्थान? किस चीज़ के एमओयू है ये? जिलाध्यक्ष कहते हैं बीजेपी के कि आप लोग घमंडी हैं और जो चाटुकारिता करता है, जो चापलूसी करता है, उसको टिकट मिलता है। राजेंद्र राठौड़ और आपके बीच में जो ये एक्स पर वॉर चल रही है, ये कब तक खिंचने वाली है? लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल जिस तरीके से उठा रहे हैं, कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेताओं पर कई आरोप लगे, कई आरोपों के चलते उनके टिकट भी कट गए। महेश जोशी का भी टिकट कट गया था। डोटासरा जी लगातार किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं, तो ये कंसर्न सचिन पायलट के वक्त क्यों नहीं दिखाई गई? नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋषा हुसैन। राजस्थान की राजनीति की बात हो और उठापटक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान की राजनीति में आए दिनों कोई ना कोई हंगामा देखने को ही मिलता है, और अब हंगामा देखने को मिल रखा है टीकाराम जूली और राजेंद्र राठौड़ के बीच में। क्या है पूरी वजह, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है TV9 पर। जी, थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि राइजिंग राजस्थान या लाइजनिंग राजस्थान? देखिए, राइजिंग राजस्थान का जिस प्रकार से हवा इन लोगों ने उड़ाया और बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े इन्वेस्टर बुलाए और ये दावा किया कि हम 35 लाख करोड़ के एमओयू कर रहे हैं। मैंने उसी समय इनसे एक ही सवाल किया था कि 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं, आप बता दीजिए ना, किस चीज़ के एमओयू हैं ये? कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, किस डिपार्टमेंट में कितना एमओयू है, ये पता तो चले ना। लेकिन इन लोगों के द्वारा सदन के अंदर भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद मैंने विधानसभा के अंदर जब मेरी स्पीच थी तो मैंने तथ्य रखे कि आप भरतपुर, जो कि जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस होटल में बैठ के इन्वेस्ट समिट हो रही है, उसी का एमओयू आप कर रहे हो। जो यूनिवर्सिटी वहाँ बन चुकी है, उसका एमओयू आप कर रहे हो। एक होटल और आ रही है, उसका एमओयू आप कर रहे हो, वो 60-70% बन चुकी है। तो मैंने तथ्यों के साथ इनको बताया था, और वो सिर्फ भरतपुर का था, इसलिए मैंने भरतपुर पर ही फोकस किया। मेरे पास तो और भी तथ्य हैं। आपने ऐसे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे एमओयू कर लिए, जिसकी वर्थ मान लो 1000 करोड़ की है, वो 10 लाख करोड़ के एमओयू कर रहे हैं। कोई एमओयू ऐसे भी हैं जिस पे दूसरे पक्ष का साइन ही नहीं है, आपने तो बस भर दीजिए आप इसको। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है 90% 95% पूरे हो चुके हैं, आपने उसके एमओयू कर दिया। मेरे ये आरोप हैं, तथ्यों के साथ आरोप हैं। सरकार मेरे आरोपों में कहीं कमी नज़र आती है तो इनकी एक्चुअल एमओयू जारी कर दे, वो बता दे कि भाई टीकाराम जूली गलत कह रहा है, हकीकत ये है, पता चल जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए हैं? मैंने तो जब नाम ही बता दिया, मैंने होटल का नाम बता दिया, मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, मैंने मेडिकल कॉलेज का नाम बता दिया। नाम नहीं, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का? आज जहां अपन खड़े हैं, मैंने कह दिया कि भाई इस जगह जहां हम खड़े हैं इसका भी एमओयू किया है, तो ये जगह तो बनी हुई है ना, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं डॉक्यूमेंट्स ही है। जब मैं बाई नेम, बाई पहले उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो कोई, मैं समझता हूँ उसमें कोई ज़रूरत नहीं, उसमें सरकार को ज़रूरत है। वो बताए कि हमारा ये एमओयू जो टीकाराम जूली जी कह रहे हैं वो नहीं है, हमारा एमओयू ये है, तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग हंगामा कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो सिर्फ विधानसभा में ही कांग्रेस हंगामा क्यों करती है? विधानसभा के बाहर जैसे बीजेपी सड़कों पर आई, ऐसे कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आती है? नहीं, लगातार हम सड़कों पे हैं, रेगुलर। हमने अभी भी परिसीमन को लेके हमने प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब विधानसभा चल रही तो उस समय सदन के अंदर भी हम लड़ रहे थे, सदन के बाहर भी हमारी बड़े 10-15 हजार। वो जोश खरोश क्यों नहीं नजर आता? देखिए, जोश पूरा है, जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार जो है, पहला वर्ष है, सरकार बनी है, और बनते ही हम जो बात जनता के बीच में लेके जाएं तो लोगों को लगता है कि भाई इनको समय देना चाहिए था। ये तो अभी तो बने हुए, इनको 6 महीने हुए, बने हुए साल हुई है, अब तो 1.5 साल होगी। सारे इशूज़ को हम लेके आए हैं, और अलग अलग ज़िलों के अंदर, लास्ट टाइम भी जब गर्मियाँ थी उस समय कोटा के अंदर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें खुद मेरे पे मुकदमा इन लोगों ने दर्ज कर दिया, पीसीसी चीफ पे मुकदमा दर्ज कर दिया, हमारे एक्स मिनिस्टरों पे, विधायकों पे मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये तो लगातार हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विधानसभा में लड़ रहे हैं, दोनों ही जगह हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। आप तो कहते हैं ये पर्ची वाली सरकार है, ठीक है। कल जिलाध्यक्ष कहते हैं बीजेपी के कि आप लोग घमंडी हैं
और जो चाटुकारिता करता है, जो चापलूसी करता है, उसको टिकट मिलता है। तो क्या इस बात में भी सच्चाई है कि जो चापलूस होगा जिस नेता का, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? क्या चापलूसी से कांग्रेस चलती है? देखिए, पहली बार राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि युवाओं को राजनीति के अंदर आना चाहिए और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और जो संगठन जिस बात को तवज्जो दे उन लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। और उसी के तहत यूथ कांग्रेस के इलेक्शन भी राहुल जी ने कराए, मेन कांग्रेस के इलेक्शन भी कराए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हैं, चुने हुए हैं। डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर। जो टिकटें हैं वो काबिलियत के आधार पे, जीतने के आधार पे वैसे दी जाती है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। तो कांग्रेस के अंदर जितना डेमोक्रेसी है, जितना काम करने वाले की तवज्जो है, इतनी शायद किसी कहीं भी नहीं होगी। राजेंद्र राठौड़ और आपके बीच में जो ये एक्स पर वॉर चल रही है, ये कब तक खिंचने वाली है? कभी आप एक ट्वीट करते हैं, कभी वो कर देते हैं, तो ये ट्विटर वॉर जो है वो कब तक चलेगी? देखिए, जब तक मेरा कोई भी वर्ड ऑथेंटिक नहीं हो तो वो बताएं। मैंने उनसे यही तो कहा था कि भाई आपने जो राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हो, ये एक प्रकार से राइजिंग राजस्थान हो गया। मैंने जो आरोप लगाए उनका जवाब दे दें। वो सरकार को बेवजह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो न बीजेपी के प्रवक्ता हैं, न बीजेपी में किसी पोस्ट पे हैं, न बीजेपी के कोई ऑफिशियल सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन फिर भी एज ए नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत ही अनुभवी हैं। लेकिन उनका अनुभव भी जब काम आएगा ना, जब सरकार ने कुछ काम किया हो, वो खुद कोरे कोरे अपनी काबिलियत कहाँ तक दिखाएंगे? धरातल पे कुछ है नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल को करेंगे। नहीं किया, आज भी 10 रुपये का फर्क है। तो क्यों नहीं करते हो भाई? आपने काम किसानों को सम्मान निधि 12,000 देंगे, आज भी 9,000 तक की बात कर रहे हैं, 12,000 नहीं थी। आपने कहा कि हम बाजरे को समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, आप नहीं खरीद रहे। आपने कहा हम गेहूं को 2700 रुपये का समर्थन मूल्य देंगे, आप नहीं दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, जो बातें आपने करी 1.5 साल हो गई, तो राठौड़ जी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी को बचाऊं। वो ऐसे आंकड़े भी निकाल के लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, पर उससे बीजेपी बचने वाली नहीं है। जो मेरे क्वेश्चन हैं वो उनके घोषणा पत्र के हैं। उन्होंने जो 1.5 साल में जो काम किया है उनको लेके हैं। ऑथेंटिक सवाल हैं, ऑथेंटिक जवाब दे दें, ट्विटर वार बंद हो जाएगा। डोटासरा जी लगातार किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं, तो ये कंसर्न सचिन पायलट के वक्त क्यों नहीं दिखाई गई? सचिन पायलट भी तो परेशान थे। किस चीज़ से? ये तो आप बताएंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो फिर जो सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर इतने इल्ज़ाम लगाए, वो उस समय की बातें थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उस वक्त उठाई क्यों नहीं गई? उस समय उठी थी सारी बातें, सब जो भी था हमारी पार्टी के अंदर, जो हमारे नेताओं ने निर्णय लिया था, उस समय सब खत्म हो गया उस चीज़ का। आज तो हम उन चीज़ों को दोबारा करे दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज ये है कि किरोड़ी मीणा जी ने इस्तीफा दिया है, वो वापस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अवैध खनन पे जो आरोप लगाए हैं कि इस सरकार के समय में भी अवैध खनन हो रहा है, उस पर सरकार जवाब दे। उस पर सरकार नहीं बोल रही है। सरकार के गृह राज्य मंत्री के दामाद पे फरारी का आरोप चल रहा है, उस पर सरकार नहीं बोल रही है। कल ही एक विधायक के बेटे को पीट दिया गया है, उस पर सरकार नहीं बोल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा है, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, यहाँ तक कि पुलिस पे हमले हो रहे हैं। रिकॉर्ड पुलिस पिट रही है। कल भीलवाड़ा के अंदर पिटी है, बहुत लोगों पे वो हुआ है। परसों सीकर के अंदर पुलिस पिटी है। ऐसा नहीं है कोई 20-20 जवानों के साथ इस प्रकार का वो हुआ है। माफिया जो है, खनन माफिया, फॉरेस्ट के अधिकारी को कुचल के मार देते हैं, पुलिस के कांस्टेबल को कुचल के मार देते हैं, और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कोई चलने वाली बात नहीं है। सरकार जो है राजस्थान के अंदर फेल है, संभल नहीं रही है। पर्ची का इंतजार रहता है कि दिल्ली से कोई पर्ची आ जाए तो हम कोई बात कह दें। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल जिस तरीके से उठा रहे हैं, कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेताओं पर कई आरोप लगे, कई आरोपों के चलते उनके टिकट भी कट गए। महेश जोशी का भी टिकट कट गया था। देखिए, वो उस समय पार्टी का निर्णय था। पार्टी आलाकमान अपने स्तर पे सारी चीज़ें देखता है और उस आधार पर निर्णय लेता है। तो पार्टी को लगा होगा
कि टिकट नहीं देना है तो नहीं दिया। पूरी स्क्रीनिंग होती है, कमेटी बनती है, प्रक्रिया है, उसके तहत ही होता है। इसके साथ ही भजन लाल पर हमला होता है और आपका एक बयान सामने आता है कि फ़ोन नंबर बदल दिया जाए, धमकियां नहीं आएंगी। मतलब जो हमले की धमकी दी जाती है उसमें आप कहते हैं फ़ोन नंबर बदल दो, धमकियां नहीं आएंगी। देखिए, मजाक बना दिया सरकार का। वो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही गृह मंत्री हैं, 4-4 बार जेल से धमकी आ रही है, डिप्टी सीएम को धमकी आ रही है, तो आप उसको तो काबू नहीं कर पा रहे तो अपने नंबर बदल लो। ये तो इनकी जो नाकामयाबी झलक रही है। सीएम को 4-4 बार धमकी आ जाए, कोई मजाक है क्या? और वो भी जेल के अंदर से। तो काहे की सरकार चला रहे हो? चलिए ठीक है, उनकी सरकार में बड़ी नाकामियां हैं, बड़ी फेल सरकार है, तो कांग्रेस दोबारा रिपीट क्यों नहीं हो पाई? क्या पायलट खैमा और गहलोत खैमा इतना एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो गया था कि आपस की रंजिश नहीं कांग्रेस खा गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी चुनाव की हार के कारण थे उसको आला कमान ने गंभीरता से लिया था और उसकी पूरी यहाँ पे मीटिंग हुई थी और पूरा जो है उसकी समीक्षा हुई थी और मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात उसमें नज़र आई नहीं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष होने का जो भी दायित्व होता है आप पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं, हर एक पर हमलावर हो रहे हैं, टीकाराम जूली एक्स पर लेकर हर एक पर हमलावर हो जाते हैं। तो क्या इस हमले के बीच में कोई बीजेपी का ऐसा कोई नेता भी है जो टीकाराम जूली को पसंद है कि उस नेता के अंदर कोई खराबी नहीं है? देखिए, कोई फेवरेट आपका? देखिए, फेवरेट तो ऐसा कोई भी नहीं है। बीजेपी की पार्टी की विचारधारा इस प्रकार की है, लेकिन फिर भी कई संजीदा लोग हो सकते हैं बीजेपी के अंदर भी होंगे, क्योंकि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती होंगे। लेकिन मेरा फेवरेट कोई नहीं है, मेरा फेवरेट सब कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस में कौन फेवरेट है आपका? कांग्रेस में पूरी पार्टी फेवरेट है। खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी से लेकर नीचे का कांग्रेस का कार्यकर्ता। आपका नेता कौन है कांग्रेस में? हमारा नेता खड़गे साहब है। ठीक है, चल बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, ये भी बताया कि हालांकि सवालों से बचते हुए भी नज़र आए। इसके साथ ही देखिए TV9 पर उन सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए जिसके जवाब TV9 या फिर आप जानना चाहते थे।